सो दोस्तों, आप ट्रेन संख्या 19321 इंदौर पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, जैसे कि ट्रेन की चलने की टाइम, ट्रेन कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है, किस क्लास में आप टिकट लेते हैं तो कितना किराया लगेगा, ट्रेन का कोच पोजीशन क्या होगा, गाड़ी में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, और इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो में आप 475 रुपए जीतने का मौका मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही में अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन की अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ट्रेन संख्या 19321 ये ट्रेन इंदौर से बिहार के पटना को जोड़ने के लिए एक प्रमुख गाड़ी है। और साथ ही में इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन वाया अयोध्या कैंट के रास्ते संचालित की जाती है। तो इंदौर और पटना के जो भी यात्री हैं वो अगर सफर करना चाहते हैं अयोध्या के लिए तो वो इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रेन की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन रवाना होती है इंदौर से दिन में 1:55 पर और आपको पटना में शाम को 3:50 पे ले जाके छोड़ती है। दिन में रवाना होती है और दिन में ही ये ट्रेन आपको छोड़ देती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन 16 स्टेशनों पे ठहराव लेती है और 1399 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 17 घंटा 50 मिनट में तय करती है। इस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 54 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दी जाती है। और इस ट्रेन का एक जगह रिवर्सेबल है। इस ट्रेन का उज्जैन में जो इंजन है वो बदला जाता है और फिर इसे यहाँ से रवाना किया जाता है। गाड़ी को VRC वेब 7 लोकोमोटिव ऑपरेट करता है और इस ट्रेन का जो कोच होता है वो 4 ट्रेनों के साथ में शेयर किया जाता है। पहली जो ट्रेन है 19313, 19314 और 22911 के साथ साथ 22912 के साथ में इस ट्रेन का जो कोच है वो शेयर किया जाता है। इस ट्रेन में आपको LHB रैक का कोच दिया जाता है। और इस ट्रेन में अगर मिलने वाली सुविधा की हम बात करें तो इस ट्रेन में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। कोटा इस ट्रेन में सभी प्रकार का उपलब्ध है। आप जनरल, तत्काल, सीनियर सिटीजन, लेडीज, दिव्यांग इन सभी कोटा के तहत टिकट ले सकते हैं। ट्रेन में आपको पेंट्री कार की सुविधा दी जाती है। साथ में आप ऑनलाइन और कैटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ट्रेन का जो सबसे लंबे समय तक का ठहराव दिया जाता है वो 10 मिनट का है, जो कि कुछ चुनिंदा स्टेशनों पे ये ट्रेन 10 मिनट के लिए ठहराव लेती है। पहला जो स्टेशन है सबसे लंबे समय तक का ठहराव वो उज्जैन है। वहाँ पे ट्रेन 15 मिनट ठहराव लेती है, इंजन बदला जाता है और फिर रवाना किया जाता है। इसके बाद कुछ स्टेशन जैसे लखनऊ का 4बाग 10 मिनट ठहराव लेती है, वाराणसी 10 मिनट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 10 मिनट। बाकी स्टेशनों पे ट्रेन 2 से 5 मिनट के बीच में ठहराव लेती है। गाड़ी में अगर मिलने वाली सुविधा की हम बात करें तो इस ट्रेन में आपको जनरल, स्लीपर, 3 टायर, 2 टायर और फर्स्ट AC तक की सुविधा दी जाती है। टोटल 22 कोच दिए गए हैं, जिनमें आपको जनरल चालू का 2 कोच, स्लीपर का इस ट्रेन में टोटल 8 कोच, 3 टायर का इस ट्रेन में 6 कोच और 2 टायर का 2 तथा फर्स्ट AC का 1 कोच दिया जाता है। कोच पोजीशन की अगर हम बात करें तो यह ट्रेन जब रवाना होती है इंदौर से तो इंजन के पीछे जनरल चालू का कोच, इसके बाद फर्स्ट AC, फिर सेकेंड AC, फिर थर्ड AC के बाद पेंट्री के बाद स्लीपर और स्लीपर के बाद जनरल चालू का कोच होता है। तो कुछ इस प्रकार से इस ट्रेन का कोच दिया जाता है। यह ट्रेन एक मेल एक्सप्रेस टाइप्स की ट्रेन है और इस ट्रेन की और यह ट्रेन जब रवाना होती है तो इंदौर से प्लेटफॉर्म संख्या 4 से और आपको पटना में प्लेटफॉर्म संख्या 3 या 5 इन दोनों में से किसी पे भी ले जाके छोड़ती है, ये फिक्स नहीं है। साथ ही में जब ये गाड़ी डाउन दिशा में संचालित की जाती है तो ट्रेन संख्या 19322 के नंबर से चलती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन में अगर हम किराया की बात करें तो आप टिकट लेते हैं इस ट्रेन में जनरल स्लीपर में तो 475 रुपए, 3 इकोनॉमी में 1190 रुपए, 3 टायर में 1280, 2 टायर में 1840 तथा फर्स्ट AC में 3105 रुपए का किराया देना होता है। ये जो किराया है ये अपडेटेड है और ये किराया इंदौर से अयोध्या कैंट तक का है। अगर आप बीच में कहीं से लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन के जो स्टॉप दिए गए हैं, जो कि इस ट्रेन के 16 स्टॉप हैं, उन सभी स्टेशनों की जानकारी आपको टाइम के साथ में देने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। इस वीडियो पे 200 लाइक कंप्लीट कराते हैं तो आप लोगों में से किसी एक पर्सन को एक स्लीपर का टिकट फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस वीडियो का छोटा सा टारगेट है 200 लाइक का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कंप्लीट कराइए और हम बढ़ते हैं अपने गाड़ी की स्टॉप की डिटेल्स की तरफ। तो यह ट्रेन अपने निर्धारित समय इंदौर जंक्शन से दिन में 1:55 पर रवाना होती है और अगला स्टेशन 2 नंबर देवास दिया जाता है। देवास में यह ट्रेन दिन में 2:26 को पहुंचती है और 2 ही मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना होती है तो उज्जैन जंक्शन आता है। उज्जैन में ये ट्रेन 3:20 पर पहुंचती है और यहाँ पे ये ट्रेन 15 मिनट ठहराव लेती है। इंजन बदलता है और फिर इसे यहाँ से रवाना किया
दिया जाता है। उज्जैन में ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 7 या 8 पे लगाई जाती है। जब यहाँ से निकलती है तो सुजालपुर आता है शाम 4:57 और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद संत हीरा रामनगर आता है शाम 6:10। 5 मिनट ठहराव लेती है। यहीं से ये ट्रेन रवाना होती है उरई वाले रूट पे और अगला स्टेशन बीना जंक्शन दिया जाता है। बीना में ट्रेन 9 बजे पहुंचती है और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद वीर लक्ष्मीबाई झांसी में पहुंचती है 11:05 को और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद उरई आता है रात 12:23 पे। 2 मिनट रुकती है। 8 नंबर स्टॉप होता है। अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल 3:55 को और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद लखनऊ आता है 5:25 और 10 मिनट ठहराव ले। जब गाड़ी यहाँ से निकलती है तो अयोध्या कैंट आता है 7:45 को, 2 मिनट ठहराव लेती है। रवाना होती है। अगला स्टेशन अयोध्या कैंट के बाद अकबरपुर दिया जाता है 8:50 को और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद जौनपुर आती है 9:53 को। यहाँ पे 2 मिनट रुकती है और यहाँ से ये ट्रेन पहुंचती है जौनपुर के बाद वाराणसी जंक्शन 11:35 को। 10 मिनट ठहराव लेने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 12:30 को पहुंचती है और 10 मिनट ठहराव लेने के बाद जब ये ट्रेन रवाना होती है तो इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन दिया जाता है पटना जंक्शन 3:50 पे। तो इस तरह से यह ट्रेन 16 स्टेशनों पे ठहराव लेते हुए 1399 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो 17 घंटा 50 मिनट में तय करती है। और जिस तरह हमने आपको ट्रेन संख्या 19321 इंदौर पटना एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दिया है, अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लेकर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।